जैसा कि आप जानते हैं कि आज 19 दिसंबर है और आज ही के दिन शहीद अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह जी को जो है फांसी दी गई थी। ये इस सिलसिले में हम जानना चाहते हैं। हमारे साथ दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेटर कुंवर शहजाद जी मौजूद हैं। मैं अपनी बात एक शेर से शुरुआत करना चाहूँगा। कस ली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आज़ाद ही हो लेंगे या सर कटा देंगे। बहुत अच्छी। ये अशफाकुल्ला खां साहब का शेर है। और अशफाकुल्ला साहब क्रांतिकारी के साथ साथ शायर भी थे। और अशफाकुल्ला खां साहब का नाम जब तक अधूरा है जब तक राम प्रसाद बिस्मिल का उनके साथ नाम नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। इनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि इनकी दोस्ती अपने आप में एक हिंदुस्तान था कि इन्होंने एक दूसरे के साथ कभी भी गद्दारी, कभी भी धोखा नहीं किया। और आज हमारे देश के अंदर यही काम हो रहा है कि लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को आपस में दुश्मन बनाना चाहते हैं। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो ये आप जानते होंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका मानना था कि इन हिंदुस्तानियों को बांटो और उस पे राज करो, फूट डालो और उस पे राज करो। तो आज का समय भी वही है कि फूट डालो और शासन करो। लेकिन आजकल तो अंग्रेज नहीं है, अपने ही देश के लोग हैं। देखिए, जो उनके गुलाम हैं वो अपने पूर्वजों की रास्ते पे ही चलेंगे, उनके चिन्हों पे ही चलेंगे, तो वो उनके चिन्हों पे चल रहे हैं। और आज देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है, इतने लोग शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार गूंगी, बहरी, अंधी बनी हुई है और बिल्कुल नहीं देख रही। ये भी एक तरीके की आज़ादी की लड़ाई है। कभी मुस्लिम लोग अगर एनआरसी के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके साथ हिंदू भाई भी आते हैं, सिख भाई भी आते हैं, तो सरकार बोलती है कि ये तो जिहादी हैं। आज सिख लोग किसानों के लिए आवाज़ उठाई है, लेकिन वहाँ पे सिख लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, जबकि उसमें हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं। तो उनको कह दिया जाता है ये खालिस्तानी है। तो ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हमारे देश में चल रही है। और आज का दिन याद करना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से इन तीन नौजवानों ने अपनी आहुति, अपनी बलिदान इस देश के लिए दे दिया और देश को एक खूबसूरत गुलिस्तान बनाने के लिए खूबसूरत वाकया देखे गए कि दोस्ती ऐसी भी होती है जो आज कहीं ना कहीं हर हिंदुस्तान का वासी इस दोस्ती को भूल चुका है। जो सरकार ने जहर घोला है, बस वही उनकी वाड़ी में नजर आ रहा है। अब जैसे ये जो है किसानों का भी चल रहा है और ये सिलसिला चल रहा है। हमने सुना है कि सेंटर से भी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बैठकर इनसे बात करो, क्या करना है, इनका मसला हल करो। उसके बावजूद जो है एक वो संत बाबा ने, ये राम सिंह जी कौन, उन्होंने भी जो है खुदकुशी कर ली और कितने ही लोग मारे जा चुके हैं और ठंड में वहाँ पड़े हुए हैं। लेकिन हमने ऐसा सुना है कि सेंटर का ये कहना है कि अगर ये कानून वापस लेना होता तो लागू ही क्यों करेंगे। अगर ये वापस नहीं लेंगे तो कि इस तरह किसान सड़कों पर ही रहेंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते थे कि मैं चौकीदार हूँ, आपने चौकीदार को चुना है। वाकई ही वो चौकीदार हैं, उनकी वाणी का एक एक अल्फाज सत्य है। लेकिन वो चौकीदार जनता के नहीं, वो चौकीदार अपने पूंजीपति मालिकों के हैं। जब मालिक से फाइल उनके पास आई है तो बिना मालिक की इजाज़त के वो कैसे बिल को रद्द कर दें। तो वो जनता के लिए नहीं सोच रहा है। अगर वो किसानों के फायदे का बिल होता तो किसानों की बात ज़रूर सुनते, लेकिन वो पूंजीपतियों का बिल है तो वो किसानों को क्यों सुनेंगे। उनको इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है कि इससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। वो सिर्फ और सिर्फ हर एक चीज़ को बेचना चाह रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए, जिस तरीके से रिलायंस पेट्रोल पंप, अभी तो आप एक चीज़ और कि कुछ सरकारी बैंक भी प्राइवेटाइज हो जाएंगे, तो उस टाइम आप क्या कहेंगे। वो भी अंबानी साहब और अडानी साहब यही कोई ना कोई ले लेगा। तो आप खुद देखिए कि कहाँ जा रहा है। और देखने के बावजूद भी अगर हम अंधे बन जाएं तो इसमें फिर किसी सरकार का दोष नहीं है, दोष हमारा ही है। जी शहजाद जी, अभी 2022 में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? जनता को क्या आप जो कहना चाहेंगे? देखिए, इलेक्शन 2022 में बिल्कुल होने वाले हैं। हर एक इंसान अपनी तरीके से लड़ाई लड़ेगा, लेकिन मैं जनता से सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि आपके पास एक अधिकार वोट देने का ही है, वो भी
कितने दिनों का है ये नहीं पता। पता नहीं कब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सा कानून लेकर आ जाए और इलेक्शन प्रथा भी खत्म हो जाए। तो जब तक इलेक्शंस हो रहे हैं तो आप अपने वोट का सही प्रयोग करें। और देखिए, एकदम जो आती है ना वो नदी आती है, और जो बूंद बूंद से बनता है वो समुंदर बनता है। तो आपको समुंदर बनना पड़ेगा, और इस बात को आप मान लीजिए कि एकमात्र कांग्रेस पार्टी ही ऐसी है जो बीजेपी को ख़त्म कर सकती है। बाकी और जितनी भी पार्टियां हैं वो मोदी जी ने उन पार्टियों को आगे किया है ताकि कांग्रेस ख़त्म हो सके। ये उनकी चाल है, ये वही चाल है कि क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूत करो और कांग्रेस को कमज़ोर करो। तो मैं सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा कि कांग्रेस को मजबूत करें, और हर तरीके से मजबूत करें, क्योंकि वही एकमात्र विकल्प है जो ऐसी भ्रष्ट पार्टी और ऐसी कम्युनल पार्टी को, बल्कि वो कम्युनल भी पार्टी नहीं है, ऐसी चौकीदार पार्टी को, ऐसी वॉचमैन पार्टी को जो अपने पूंजीपतियों के वॉचमैन हैं, उनको ख़त्म कर सकती है। देखिए, ये हमारे साथ कुंवर शहजाद जी, इन्होंने कितनी अच्छी से बात बताई कि आज के दिन जो राम प्रसाद बिस्मिल और शहीद अशफाकुल्ला खान ने जो अपनी दोस्ती की मिसाल दी है, वो आज भी अपने अंदर हिंदुस्तान है और एक मिसाल देकर गए। इसी सिलसिले में आज के नौजवान को भी ये याद रखना चाहिए कि हमारे बड़ों ने देश के लिए क्या कुर्बानियाँ दी हैं और आने वाले टाइम के लिए हमें किस तरह से तैयार रहना चाहिए। रही 2022 की, तो उन्होंने बताया कि लोग देखें कि आपको एक वोट देने का अधिकार है, उससे आप अपनी सरकार चुन सकते हैं। पता नहीं कब ये भी हक आपसे छीन लिया जाए। जब तक आपके पास ये हक है उस वक्त तो कम से कम अपनी सरकार को चुनें, और विकल्प आपके पास एक ही है, जैसे कि इन्होंने बताया। दिल्ली से एम रामेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।